हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक सेफगार्ड्स इन टेक एड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 में पॉलिटी, और पॉलिटी में स्पेसिफिकली राइट टू प्राइवेसी जो पार्ट है, आप उससे आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को कनेक्ट कर पाएंगे। इंडिया की जो डिजिटल इकॉनमी है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगी 2026 तक। लोग जो हैं बहुत तेज़ी से डिजिटल टेक्नोलॉजी के साइड जा रहे हैं। हर ही चीज़ में, शॉपिंग से लेकर सोशलाइजेशन से लेकर एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज, सभी लोग डिजिटल वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से डिपेंडेंट हो रहे हैं। हमने इस कन्वीनियंस को इम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया। इससे डेटा भी बहुत मैसिव लेवल पर जनरेट होता है, पर्सनल डेटा जो हम किसी भी साइट पर, किसी भी, जब हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, सपोज एग्जांपल ले लीजिए आप, ज़ोमैटो पर अगर मैंने कुछ फूड ऑर्डर किया तो अपना पर्सनल सारे डेटास दिए। तो इस तरह से शॉपिंग का भी है, एजुकेशन का भी है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, तो बहुत सारे डेटा, पर्सनल डेटा हम शेयर करते हैं। तो ये डेटा कैसे हैंडल्ड होंगे, इनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP बिल 2022 इंट्रोड्यूस हुआ है। 5 इयर्स के डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद इसका फ्रेमवर्क क्या होगा कि इसका फ्रेमवर्क जो होगा वो सेफगार्ड करेगा सिटीजन के इंफॉर्मेशन को, जो कि मिसयूज नहीं हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं उन्हें मिल पाए। बिल जो है वो आउटलाइन करता है सिटीजन के राइट को, उनके पर्सनल डेटा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटा कलेक्टर्स की होगी। और लेकिन इसमें एक लैक है, एक कमी है कि स्पेसिफिटी कुछ क्लॉजेज में जो है, जहाँ पर इंटरेक्शन विद सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है वो है। सेक्टोरल डेटा मीन्स पर्टिकुलर सेक्टर का जो डेटा होगा, एग्जाम्पल हेल्थ सेक्टर का कुछ डेटा होगा, कुछ बैंक के डेटा होंगे, तो वो सेक्टर स्पेसिफिक डेटा जो होंगे उनके प्रोटेक्शन रेगुलेशन से थोड़ा सा वहाँ पर इश्यू है, स्पेसिफिसिटी। आगे भी डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। करंट ड्राफ्ट जो बिल है कोशिश किया है टैकल करने का इशू जो आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सेक्टोरल रेगुलेशन। सेक्शन 29 में बताया गया है प्रोविजन ऑफ द बिल जो कि कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि क्रिएट करेंगे एग्जेम्पशन जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं। लेकिन जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बिल जो है वो प्रेसिडेंस मिलेगा जो पुराने रेगुलेटर हैं उनकी बातों को, और ना कि अभी करंट जो बिल आएगी उस पर। तो पहला पार्ट तो अलाउ करता है बिल को कि फिल करे किसी भी रेगुलेटरी गैप को, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो रेस कर रहा है कंसर्न डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्स्ट, और किस तरह का टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड होंगे, डेटा किस तरह से कलेक्ट होंगे, उसका क्या यूज़ होगा, इससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड रिस्क हैं वो, कि वो रेगुलेट करें इफेक्टिवली, और सेक्टोरल एक्सपर्ट ऑफर करें डीप अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर सेक्टर को, और उसमें इंक्लूड होते हैं मार्केट डायनेमिक, टेक्नोलॉजी, रिस्क एंड बिजनेस मॉडल। ऐसे इनेबल हो पाएंगे रेगुलेटर इंगेज होने में स्टेक होल्डर्स से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से, जो कि वेल इन्फॉर्म्ड और प्रोडक्टिव मैनर होगा। ग्लोबल कम्युनिटी जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है 2 मेजर अप्रोच रेगुलेट करने के लिए प्राइवेसी और प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशंस। यूरोपियन यूनियन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो GDPR के नाम से भी जाना जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, बल्कि ऑफर करता है स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क अब तक का। और इसके साथ ही जो सेक्टोरल अप्रोच है US का, जो लॉज हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट HIPAA हेल्थ केयर में, ग्राम लीच बिली GLBA एक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इस तरह का पैचवर्क जो रेगुलेशन है वो एक पैचवर्क देता है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग रेगुलेटर है। GDPR जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, उसके बावजूद उसमें भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न है कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर आर्टिकल 9 में। इसके साथ साथ GDPR जो है वो परमिट करता है EU मेंबर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेजर, इसके बियॉन्ड जो प्रोविजंस होंगे जो GDPR के अंदर दिए हुए हैं उसके बियॉन्ड भी वो जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए
जर्मनी जो है उनका बंडस डेटेंस शुड गेट सेट्स BDSG कुछ केसेस में स्ट्रिक्टर है जो प्रोविजंस दिए हैं GDPR के उसके कंपैरिजन में। यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उन्होंने जो बनता है रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि सारे ही EU मेंबर स्टेट्स होते हैं डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, और वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ GDPR। उसमें इंक्लूडेड होता है सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज। अमेरिकन सेक्टरल अप्रोच जो है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, उसमें कुछ फ्लॉज भी नज़र आते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से वहाँ, क्योंकि इनकंसिस्टेंट प्रोटेक्शन है, प्रॉब्लम है एनफोर्समेंट में, ओवरलैपिंग है, कॉन्ट्रडिक्टिव प्रोविजंस हैं बहुत सारे, और कमी है फेडरल रेगुलेशन में। जिस तरह से इन सारे इश्यूज़ की वजह से वो लीव कर रहा है, छोड़ के दे रहा है कुछ सेक्टर्स अनप्रोटेक्टेड। इन सारे इश्यूज़ की वजह से कुछ सेक्टर्स जो हैं वो अनप्रोटेक्टेड हैं। इससे क्रिएट होता है कंफ्यूजन और कवरेज गैप बिजनेसेस के लिए, और कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो एनफोर्स करे डेटा प्रोटेक्शन लॉ। इसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और इस वजह से एक कॉल है फेडरल फ्रेमवर्क के लिए जो इंक्रीजिंगली कॉमन है इन US। GDPR जो है वो मॉडल है, वो वर्क में भी नहीं करे इंडिया के लिए एज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि डिज़ाइन हुआ है ग्रीवांस एजेंसी की तरह, नॉट एज ए रेगुलेटर। अर्लियर वर्जन जो बिल का था डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इंडिया में, वो बेटर सूटेड था इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह, जैसे कि EDPB है, यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इस वजह से करंट ड्राफ्ट जो बिल है वो एक मेजर स्टेप है इंश्योर करने के लिए सिटीजन के पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन को लेकर, और ये ग्रेटर क्लैरिटी होगी यहाँ पर, स्पेसिफिसिटी जो है रिगार्डिंग इंटरेक्शन विद सेक्टोरल रेगुलेशन। जो सेक्टोरल रेगुलेशन के जो इंटरेक्शन होंगे उस पर थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और हमें अटेंशन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कुछ एक्सपीरियंस को लेकर अपने, और कुछ और फाइंड करने की ज़रूरत है एक राइट बैलेंस, फाइंडिंग द राइट स्पेस फॉर द बिल। तो अब इसमें क्या है, राइट स्पेस बिल के लिए क्यों चाहिए? इंडिया में भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर अपनी उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है डेटा प्रोटेक्शन की, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, वो स्टोर करते हैं पेमेंट डेटा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। ये रिजल्ट है एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कंसल्टेशन और उनके एक्सपर्ट इनपुट का। अगर इन रेगुलेशंस को नेग्लेक्ट कर दें, छोड़ दें, तो जो न्यू फ्रेमवर्क जो इस्टेब्लिश होगा वो अंडरमीन कर देगा, बेकार कर देगा कंसिडरेबल जो एफर्ट लगे हुए हैं इन सारे जो अभी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उन पे जो लगे हुए एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। और कोई भी डेविएशन अगर प्रेजेंट रेगुलेशन से डेविएट होता है तो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर है कि वो एडजस्ट करे अपने करंट ऑपरेशंस को, और वही फिर बात होती है कि वो एक कंसिडरेबल कॉस्ट लगेगी वहाँ पर। DPDP बिल जो प्रपोज हुआ है वो सर्व करेगा मिनिमम लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, वहीं साथ में सेक्टोरल रेगुलेशन के, और वो एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे प्रोटेक्शन की। इस फ्रेमवर्क के साथ स्पेशली यूज़फुल होगा इंडिया के लिए, जहाँ पर सारे ही रेगुलेटर सेम कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं और उनकी सेम कैपेसिटी नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, हमें इसके लिए रूम क्रिएट करना चाहिए सेक्टोरल एक्सपर्ट का, और जो कि वे करे जो कि ज़्यादा फोकस करे सेफगार्ड करने में इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन इफ़ेक्टिवली, और वो इंश्योर करे सेफर, मोर सिक्योर और एक डायनेमिक डिजिटल लैंडस्केप आने वाले सालों में। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। राइट टू प्राइवेसी हमारी कैसे प्रोटेक्ट हो सकती है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और जो हम डेटा अपना देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी जो है वो हैम्पर हो रही है। तो उस पे ही डेटा प्रोटेक्शन बिल आने की बात हो रही है और वो प्रपोज हुई है ये बिल।
तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।